जिस रात मैंने उस हवेली का दरवाजा खोला, मेरी सांस अटक गई। दीवारें धड़कती थीं, फर्श पर खून बहता था और हवा में चीखों की सिसकारी थी। मुझे आज भी याद है वो घड़ी जब मैंने खुद को अपने ही कफन में लिपटा देखा। खून की हवेली, रुद्रपाट गांव और वो शापित हवेली, यह बात उस युग की है जब राजा बलदेव की हुकूमत थी और रुद्रपाट गांव जंगलों के बीच बसा एक गुप्त स्थान था। वहां की धरती लाल थी, आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता और हर तीसरे अमावस्या को एक रहस्यमयी चीख दूर पहाड़ियों से आती, जैसे कोई आत्मा खुद को जिंदा जला रही हो। गांव के बाहर थी एक विशाल हवेली, चंदनी महल, जो अब जर्जर होकर शापित हवेली बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि वहां कभी कोई देवकन्या रहा करती थी, राजकुमारी सुरम्या, जिसकी सुंदरता ने खुद इंद्र को भी मोहित कर दिया था। लेकिन उसी रूप के कारण एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था, तू हर अमावस को जागेगी और जिसे देखेगी उसे अपना बना लेगी। मौत के बाद भी गांव में एक वृद्ध शिक्षक था, वचस्पति, ज्ञान का भंडार लेकिन जिज्ञासा का मारा। वह उन चंद लोगों में से था जिन्होंने चंदनी महल के अंदर जाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। बस उसकी लकड़ी की जली हुई लाठी हवेली के बाहर मिली और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब उसका हूं। मैं हूं आनंदवर्धन, बलदेव राज के वंश का आखिरी योद्धा। मेरी जिज्ञासा भी वचस्पति जैसी ही थी। जब वचस्पति लापता हुए तो मैंने प्रण लिया, मैं उस हवेली में जाऊंगा। अमावस्या की रात थी, चांद का नामो निशान नहीं, हवा की आवाज ऐसी कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं जल्दी मशाल लेकर हवेली के द्वार पर पहुंचा। द्वार अपने आप चरमराया और खुल गया। भीतर हर कोना सड़ांध, खून और कराहों से भरा था। मैं जैसे ही अंदर गया, दीवारों पर खुद ही आकृतियां खुद ब खुद हिलने लगी। हवेली के मध्य में एक बड़ा शीश महल था, जिसमें मैं अपनी परछाई देख रहा था। तभी परछाई में एक और स्त्री दिखाई दी, लंबे केश, लाल आंखें और अधजली देह। आ गया, आखिरकार आ ही गया। वो बुदबुदाई, वो थी सुरम्या। दरवाजे बंद हो चुके थे, मैं भाग नहीं सकता था। हर कमरा एक अलग मरणांतक सज्जा थी। एक कमरे में एक बुजुर्ग लड़की की आंखें गड्ढों से बाहर लटक रही थी। दूसरे में 7 सरकटे दास हंस रहे थे और उनका खून दीवारों पर नाम लिख रहा था, तू अगला है। मैंने खुद को बार बार झकझोरा, लेकिन यह सपना नहीं था, मैं जिंदा था और यह सब हो रहा था। अंततः मुझे एक कमरा मिला जिसमें एक किताब थी, चमड़े से बंधी और खून में डूबी हुई। उसमें लिखा था, राजकुमारी सुरम्या एक असुर है, उसे पाना खुद को खोना है। वो तुम्हारा रूप ले सकती है, तुम्हारे विचार पढ़ सकती है। केवल एक उपाय है, सूर्यास्त से पूर्व उसका नाम पुकार कर उसकी असली देह को आग में जलाना। लेकिन कोई भी अब तक सूरज डूबने से पहले जीवित वहां से नहीं निकला। मैंने आग जलाई और सुरम्या को पुकारा। वह आई, इस बार मेरी मां के रूप में। उसने मुझे गले लगाया और बोली, बेटा घर चलो। लेकिन उसकी सिसकारी और जलती आंखें मुझे सच्चाई दिखा गईं। सुरम्या, मैंने चिल्लाया। वो चीख पड़ी, तूने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने आग की मशाल उसकी ओर फेंकी। हवेली भर में उसकी चीखें गूंजने लगी, दीवारें पिघलने लगी, खून उल्टा बहने लगा और जमीन में दरारें पड़ गईं। सूरज निकल चुका था। मैं बाहर आया, लेकिन मेरे हाथों की लकीरें गायब थीं। मेरी आंखें अब काली थीं और जब मैंने बोलने की कोशिश की, मेरी आवाज सुरम्या जैसी थी। गांव वाले कहते हैं चंदनी महल आज भी जल रहा है, लेकिन उसकी राख में से कोई न कोई हर अमावस्या को निकलकर गांव की हो जाता है। अगर कभी तुम्हें अपनी परछाई अपने से अलग दिखे तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो।